ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 11 पे चल रहा है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। आगे प्रभु ने बहुत बड़ी घोषणा की है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं। और हे अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। इस पर हमारी विशेष चर्चा हो रही है। आज थोड़ा चर्चा और करके फिर अगला श्लोक लेते हैं। तो कामना उत्पन्न होती है इच्छा से। इच्छा आती है पूर्व अनुभव से, पास्ट एक्सपीरियंस से। वही जिसको हमने सारे शास्त्रकारों ने संस्कार कहा है। वो संस्कार समृद्धिजन्य होते हैं। तो इच्छा भी समृद्धिजन्य हुई। और वो इच्छा समृद्धि कौन देता है? ईश्वर देता है। मतः समृद्धिर ज्ञानम पोहनम च। तो वो समृद्धि प्रभु देता है। कुछ भीतर एक्टिविटी शुरू होती है, पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऊपर आने लगते हैं, व्यक्त होने लगते हैं। जो दबे हुए पड़े हुए थे वो याद आने लगता है। और इच्छा निर्माण होती है। इसी बात को हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि जब प्रारब्ध अपना पूर्व नियोजित फल देने के लिए तैयार हो जाता है, तब संस्कार में यह समृद्धि जागृत हो जाती है। तो इच्छा भी जिसको हम कहते हैं मैंने इच्छा की, ये मेरी कामना है, गलत है ये धारणा। आज आप उस कामना के मालिक नहीं है। आप उस कामना के सर्जक नहीं है। कामना क्यों आई? क्योंकि कोई पास्ट एक्सपीरियंस था। और वो पास्ट एक्सपीरियंस जब प्रारब्ध का फल देने के लिए तैयार हो गया, तब आपको वो पास्ट एक्सपीरियंस ने आपकी इच्छा जागृत की। जब इच्छा निर्माण होती है तो मनुष्य उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाता है। और पुरुषार्थ करने के बाद जो उसको सुख मिला, वो सुख क्या है? हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जो दुख है वो अतीत में किए हुए पापों का परिणाम है। और वर्तमान में जो सुख है वो अतीत में किए हुए पुण्यों का परिणाम है। पाप का परिणाम है दुख। हृदय में जो दुख निर्माण हुआ वो वस्तुतः अच्छा था, क्योंकि उससे कुछ पाप अतीत के पूरे हो गए। वो पाप भुगत लिए, पाप का उतना बोझ कम हुआ। और अतीत में कुछ पुण्य कर्म किए हुए हैं, तो उन पुण्य कर्मों का फल हमें सुख देकर खत्म हो गया। हमारे पुण्य कम हो गए। यहां कहना ये चाहते हैं कि एक सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं कि हम जो समझते हैं कि
सुख हमारी कामनाओं की पूर्ति का परिणाम है और उस कामना की पूर्ति के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करो, मगर कामना की पूर्ति करो। धर्म का आचरण होता हो न होता हो वो चलेगा। अभी अधर्म का आचरण करके भी कामनाओं की पूर्ति कर लो, सुख पालो। बाद में धर्म करके अकाउंट बराबर कर लेंगे, जमा खर्च करने का प्रयास कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। सुख ये कामना का परिणाम नहीं है, सुख ये प्रारब्ध का परिणाम है, सुख ये पुण्य का परिणाम है। इस पर हमने कल भी चिंतन किया था। सुख पुण्य कर्मों का परिणाम है, प्रारब्ध का प्रभाव है। वो जब होगा तो फिर जीवन की सामान्य से सामान्य चीज में भी सुख मिल जाएगा। और प्रारब्ध का प्रभाव नहीं होगा, पुण्य के फल नहीं होंगे, तो अच्छी से अच्छी चीज भी आप देखोगे, पाओगे, तो उसमें भी सुख नहीं मिलेगा। हमने जलेबी का उदाहरण दिया था कल कि जलेबी में तभी सुख मिलेगा जब हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा। बचपन में हमने पहली साइकिल खरीदी थी, आपने उस पर चलते समय आपको सुख मिलता था, वाह ये मेरी साइकिल है। वो सुख अब एक्सपेंसिव गाड़ी में बैठते हो, शायद शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन बराबर वाले की महंगी गाड़ी देखते हो, अपनी से ज़्यादा आकर्षक गाड़ी देखते हो, तो इतनी महंगी वाली गाड़ी में बैठकर भी आपको वो सुख चला जाता है। वो साइकिल वाला सुख भी उस गाड़ी में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रारब्ध नहीं है। कामना तो बहुत है, प्रारब्ध नहीं है। तो एक सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना है। साधनों में सुख नहीं मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। कामना की पूर्ति से सुख नहीं मिलता है। आपका अपना परसेप्शन कैसा है उससे सुख मिलता है। तो कामना की पूर्ति के लिए कोई भी व्यवहार करे, कोई भी क्रिया करे, धर्म की मर्यादा तोड़कर भी चले जाएं, उससे सुख प्राप्ति की जो दौड़ लगाई है, अंधी दौड़ लगाई है पूरी मानव जाति ने, उसी में तो लोग भटके हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के इस 11वें श्लोक में कि धर्मा विरोध भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, धर्म की मर्यादा में, धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा जो काम है वो मैं हूं। इसका अर्थ सत्कर्म के परिणाम से, पुण्य के परिणाम से आपको सुख मिलता है। पुण्य के परिणाम से आपको विषय भोग की इच्छा निर्माण होती है। वो भगवान श्री कृष्ण की स्वयं उपस्थिति है। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए संसार के सुखों का मना नहीं किया है, विषय भोग का बिल्कुल त्याग कर दो ऐसा नहीं कहा है। लेकिन याद रहे, विषय भोग आपकी कामना का परिणाम न हो, विषय भोग आपके पुण्य के फल के रूप में आए, तो आप वहां पर भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति कर सकोगे। इतना समझना है बस। जीवन में संपत्ति चाहिए, सुख सुविधा के साधन चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, अवश्य चाहिए, लेकिन कामना की अंधी दौड़ के रूप में नहीं चाहिए। मुझे मेरे सत्कर्म के परिणाम के रूप में, मुझे मेरे परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में चाहिए। तब सुख भी मेरे लिए
प्रभु की प्रसादी बनेगा, सुख भी मेरे लिए कन्हैया का अनुभव बनेगा। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है, जीवन का पूर्ण स्वीकार किया है इसमें। और कैसे करना है, ये तो बहुत आसान है कि हम ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, हम कपड़े नहीं पहनते हैं, जेवर नहीं पहनते हैं, पैसों को हाथ भी नहीं लगाते हैं, स्त्रियों को नहीं देखते हैं। वो कौन सी बड़ी बात कर दी आपने। सुखों का त्याग करने से व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बनता है। सुख में भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है। भगवान श्री कृष्ण की विभूति देखकर व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है। इन 4 श्लोकों में प्रभु ने अपनी विभूतियों का दर्शन कराया। 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में शुरू की थी रसोहम अपसु कौन्तेय 8वें श्लोक से कि जल तत्व में रस मैं हूं। उसका भी फिर हमने विश्लेषण किया था कि रस जो जीवन में वो रस है, और उसी को जो यानी प्रभु ने आरंभ किया था, वहीं रस से शुरू किया था, वहीं पर प्रभु उपसंहार करते हैं इन 4 श्लोकों के छोटे से विषय में। उपक्रम क्या था, रसोहम अपसु कौन्तेय। रस पूर्णता, रसिकता, ये मेरी विभूति है। तो कामना में भी रसिकता होनी चाहिए, कामना में भी भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होनी चाहिए। धर्म की मर्यादा में जो कामना होगी, पुण्य परिणाम स्वरूप जो कामना होगी, उससे अवश्य भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होगी। सबसे पहले कह दिया रस में हूं, फिर स्पष्ट कर दिया जीवनम सर्वभूतेषु, और फिर यहां अंत में कहा धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। बड़ा सुंदर विषय है। अब 12वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, वो लेते हैं कि 12वें श्लोक में प्रभु क्या करें, इसी बात को थोड़ा और उच्च कोटि का बनाते हैं प्रभु। तो 7वें अध्याय का 12वें श्लोक का एक चरण लेते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसा सतामसा चैव मत एवेतु तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये च एव सात्विका भावा राजसः तामसः च ये मतः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु मयि। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, तुम जान लो अर्जुन कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सत्व गुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। जो भी सात्विक, राजसी और तामसी भाव है, भगवान कहते हैं तान मता एव मुझसे ही है उत्पन्न हुए हैं।
मेरे द्वारा ही है, इति विधि, ऐसा जान ले। लेकिन तेसु अहम, वे मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। यह श्लोक भगवत गीता का कंट्रोवर्शियल श्लोक है। कुछ श्लोक ऐसे ही है जिनमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, कई लोग इसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। उन श्लोकों में से एक ये श्लोक है। पहला और दूसरा चरण तो बहुत स्वाभाविक है कि भगवान कहते हैं कि जो भी राजसी, तामसी, सात्विक भाव है वो मेरे से उत्पन्न होते हैं। फाइन, एक्सेप्टेड। लेकिन ये सारे मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। ऐसा ही दूसरा श्लोक श्रीमद् गीता में है, राज विद्या राजगुह्य योग 9वां अध्याय और उसका चौथा श्लोक, मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिनाम मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहम ते स्व वशिष्ठतः। इसमें भी पहला और दूसरा चरण सरल है, स्वीकार्य भी है, तुरंत समझ में भी आ जाता है। यानी अव्यक्त रूप से मैंने इस पूरे जगत को व्याप्त करके रहा हूं। मेरे द्वारा पूरा जगत व्याप्त है और मेरे व्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, ठीक है। लेकिन प्रभु तीसरे चरण में कहते हैं, मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्व वशिष्ठतः। समस्त प्राणी मात्र मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। और वैसे ही प्रभु ने यहां पर कहा है कि सात्विक, राजसी और तामसी भाव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। और ऐसा ही श्लोक श्रीमद् भागवत के दूसरा स्कंद 9वां अध्याय, जिसमें जो चतुर्थ श्लोक की भागवत है, उसमें तीसरा श्लोक दूसरे स्कंद का 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। उसमें भगवान कहते हैं, प्राणी मात्र मुझ में है, उनमें मैं नहीं हूं। अब कई बार जब ऐसी बातें करते हैं प्रभु, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है? तत्व ज्ञान की परिभाषा में, विशेष करके वेदांत की परिभाषा में समझे तो प्रभु अधिष्ठान है और संसार है अध्यास। अधिष्ठान और अध्यास शब्दों को समझे। अधिष्ठान यानी प्योर बेस, आधार, और अध्यास यानी प्रोजेक्शन, मिथ्या ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, वो अध्यास हो गया। फिल्म देखने के लिए आप जाते हैं या फिर घर में टीवी देखते हैं, जब टीवी बंद है तब जो स्क्रीन आपके सामने है वो अधिष्ठान है, और जैसे ही आपने टीवी को चालू किया या मूवी देखने गए तो जो सामने पर्दा है वो अधिष्ठान है, और प्रोजेक्टर रूम में से फिल्म उसके ऊपर डाली जाती है, प्रोजेक्ट की जाती है, वो अध्यास है। अधिष्ठान के बिना अध्यास हो ही नहीं सकता है। जो स्क्रीन अगर न होती और प्रोजेक्टर यदि चलाया जाए तो फिल्म दिखाई नहीं देगी, केवल प्रकाश का बड़ा किरण दिखाई देगा, फिल्म नहीं दिखाई देगी, दृश्य नहीं दिखाई देगा। उस दृश्य को दिखाई देने के लिए कोई अधिष्ठान चाहिए, कोई स्क्रीन, पर्दा चाहिए। तो ईश्वर अधिष्ठान है जिसके ऊपर ये सब प्रोजेक्शन हो रहा है।
अब स्क्रीन ये कहेगा, थिएटर ये कहेगा कि सारे दृश्य मुझ में है। जो भी फिल्म आती है, प्रोजेक्ट की जाती है, बगीचा है, रास्ते हैं, समुंदर है, पहाड़, झरने, हीरोइन, उनके मकान, सब कुछ है, वो सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। पर्दे पर दृश्य है, लेकिन दृश्य में पर्दा नहीं है। यदि पर्दा न होता तो दृश्य दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी जब दृश्य चल रहा है तब पर्दा दिखाई नहीं पड़ता है। दृश्य में पर्दा नहीं है। कई दृष्टांत से महापुरुषों ने दिए हैं इस विभावना को समझाने के लिए। कमरे में अंधेरा था, अचानक आपने दरवाजा खोला और चीख पड़े, सांप सांप, भागे वहां से। 15 मिनट में तो मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो गए कि इनके घर में सांप है। उनमें से कोई एक व्यक्ति थोड़ा हिम्मत वाला रहा होगा, उसने हाथ में डंडा लिया, कहाँ है, बताओ मुझे, देखो तो सही कहाँ है सांप। जब तक अंधेरा भी और घना हो चुका है। मकान मालिक से पूछता है कि कमरे की लाइट का स्विच कहाँ है। वो कहेगा जैसे ही आप दरवाज़ा खोलोगे आपके दाहिने हाथ की ओर स्विच है। वो कह रहा ठीक है। वो आदमी जाता है, पीछे खड़े लोग कहते हैं संभल के जाना, सांप है, सावधानी से जाना। वो कहता शांत हो जाओ आप, मुझे मेरा काम करने दो। वो धीरे से दरवाजा खोलता है, दाहिनी ओर हाथ ले जाकर स्विच को चालू करता है। लाइट आई, प्रकाश जैसे ही आया देखा रस्सी पड़ी है कमरे में। अब जो सांप कह के भागा तो उसको तो सांप दिखाई दिया था, रस्सी में सांप है दिखाई पड़ा, भ्रांति हुई, लेकिन सांप में रस्सी नहीं है। जब तक मन में सांप बना हुआ है, सांप का भय बना हुआ है या धारणा बनी हुई है, भले ही भ्रांति के आधार पर कि सांप है, कमरे में सांप है तो उस सांप में रस्सी है, नहीं है, उस वक्त नहीं है, वो सांप मान रहा है। वो तो सांप ही समझ रहा है और दिखाई पड़ता है उसको। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो रस्सी है, अधिष्ठान रस्सी है। सांप तो अध्यास है। प्योर वेस्ट जो है, वास्तविकता, वो तो रस्सी है, प्रोजेक्शन है। लेकिन प्रोजेक्शन इतना पावरफुल है कि अधिष्ठान यानी रस्सी दिखाई नहीं पड़ती है। संसार प्रोजेक्शन है, ईश्वर अधिष्ठान है। हम संसार में इतने व्यस्त हो गए हैं या संसार को इतना हमने पकड़ रखा है कि ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है। वास्तविकता तो ईश्वर है, संसार तो एक कल्पना है, प्रोजेक्शन है, फिल्म है। ये ऐसी बात है कि जैसे फिल्म देखते हुए कोई पूछे कि सफ़ेद पर्दा तो है ही नहीं, सब कुछ फिल्म है, कितने सुंदर दृश्य है। बस हमारे साथ यही बात हो रही है। संसार में इतने डूबे हुए हैं कि लोगों को संसार वास्तविक लगने लगता है, संसार सच्चा लगता है और पूछते हैं भगवान कहाँ है। अरे भगवान यदि न होता तो संसार दिखाई नहीं पड़ता, संसार की उपस्थिति ही न होती। सफेद पर्दा न होता तो फिल्म ही दिखाई नहीं पड़ती। सर्प की धारणा इतनी प्रभावी हो गई है कि वो सर्प की भ्रांति से इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया, इतनी आत्मीयता हो गई, इतना अपनापन निर्माण हो गया सर्प की भ्रांति से कि रस्सी को तो भूल ही गए। यानी संसार से इतनी आत्मीयता निर्माण कर ली है हमने, संसार में इतनी आसक्ति निर्माण कर ली है, इतना अटैचमेंट निर्माण कर लिया है, इतना
इन्वॉल्वमेंट निर्माण कर लिया है कि ईश्वर तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। इस पर लंबा चिंतन होगा, बाकी चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।